तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक के बारे में, जिसका नाम है केदारकांठा ट्रैक। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो है हमारे 5 दिन और 4 रातों की। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमारा ईजी टू मॉडरेट है, जिसको कि एक यंग पीपल से लेके हमारे मिड एज के लोग भी आराम से कर सकते हैं। तो अगर इसके हम पहले दिन की बात की जाए तो ये हमारा देहरादून से स्टार्ट होता है और वहाँ से हमें सांकरी तक जाना होता है, जिसमें कि हमारा टोटल डिस्टेंस होता है जो कि वो 220 किलोमीटर का होता है। और इसमें हमें 10 से लेके 11 घंटे का टाइम लगता है, जिसे हम लोग टेम्पो ट्रैवलर या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाते हैं। और इस ट्रैक को करने का अगर बेस्ट तरीका बताया जाए तो ये हमारा होता है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक कराएं, और उसमें भी आप देहरादून ले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो पहले दिन हम लोग जाते हैं देहरादून से सांकरी, और वहाँ पे हमें पहुँचने में शाम के 5 से 6 बज जाएंगे। तो वहाँ पे हमारा शाम में स्नैक्स मिलेगा, फिर हमें फ्रेशन अप होने के लिए आपके कॉटेज या फिर रूम में भेज दिया जाएगा सांकरी विलेज में। वहाँ से फिर आप लोग फ्रेशन अप होने के बाद डिनर के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी ब्रीफिंग होती है गाइड के साथ, और आपका कंसेंट फॉर्म भराया जाएगा। और आपके पास अगर कोई सामान नहीं है तो रेंट वगैरह के बारे में भी वहाँ पे बताया जाएगा कि या तो आप अभी रात में ले सकते हो उनसे, या फिर आप अगले दिन ट्रैक स्टार्ट होने से पहले आप रेंट कर सकते हो। दूसरे दिन की बात की जाए तो आप अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, और उसके बाद आपका ट्रैक जो होता है सांकरी से जुड़ा के तालाब तक चालू हो जाता है। और उसमें वो आपका डिस्टेंस होता है 4 किलोमीटर का, और जिसमें कि आपको 4 से लेके 6 घंटे का टाइम लगता है। और आप ट्रैवल के बीच में आप ढाबे वगैरह पे रुक सकते हो, जिसका कि कॉस्ट आपका उसमें आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है। उसके लिए आपको खुद से पे करना होता है। आपके पैकेज में सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। और अगर बात की जाए ढाबे के जो खाने का कॉस्ट होता है, तो मैगी का कॉस्ट वही आपको 60 से 70 के बीच में मिल जाएगा, और वहाँ पे ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिल जाएंगे। और वाटर बॉटल अगर आप लेंगे तो वही 20 वाला 40 में मिलेगा। फिर आपको वहाँ ऊपर पहुँचने में लगभग दोपहर के 1 से 2 बज जाते हैं। और फिर आप शाम में वहाँ पे आपको स्नैक्स दिया जाएगा, और आपको वहाँ पे आसपास अगर ढाबे पे कहीं एक्सप्लोर करना है तो आप उस टाइम एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर सीधे आपको रात के डिनर के लिए बुलाया जाएगा। और जब आपका डिनर बनता है तो आपको तुरंत आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लो टेम्परेचर होती है कि आपको रोटी जो है तुरंत एकदम हार्ड हो जाती है पापड़ की जैसे, और दाल वगैरह सब एकदम ठंडी हो जाएगी। फिर डिनर करने के बाद आप रूम पे चले जाओगे। तो डे 3 की बात की जाए तो आपको डे 3 में ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जुड़ा के तालाब से केदारकांठा बेस कैंप के लिए जाना होता है, जो कि 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और उसमें आपका टोटल ड्यूरेशन जो होता है 5 से लेकर 7 घंटे का टाइम लगता है। आप वहाँ पे या तो शाम में अगर आपने जुड़ा के तालाब को देख लिया, जो कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम रहता है तो आपको फ्रोजन मिलेगा, ऐसे ऑल टाइम में फ्रोजन नहीं रहता है। और फिर आप जाएंगे वहाँ से, आपको 5 से 7 घंटे के बाद आप पहुँचते हो केदारकांठा बेस कैंप में। वहाँ पे आपको शाम का स्नैक्स मिलेगा। आप ढाबे पे जाके अलग अलग लोगों से भी मिल सकते हो, जो कि अलग अलग ट्रैवल कंपनियों के थ्रू आए होते हैं। फिर आपका जो शाम को रात में डिनर के बाद आपको अगले दिन सुबह जो डे 4 होगा, वहाँ पे आपको रात के 2 बजे ही निकलना होता है। और उस दिन आपको ब्रेकफास्ट रात के 2 से 2:30 के बीच में मिल जाएगा। अब ब्रेकफास्ट ओट्स वगैरह मिलते हैं। ओट्स खाने के बाद आप एक छोटा जो आप बैकपैक अगर लिए हो 15 लीटर का, तो उसमें आप अपना थर्मो प्लस वाटर बॉटल रख लो, क्योंकि आपको फिर बीच रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलने वाला है। 1-2 ढाबे रहेंगे, आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन उनके भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। फिर आपको वहाँ पे सनराइज़ से पहले पहुँचना होगा। आप सनराइज़ से पहले अगर पहुँच जाते हो तो सनराइज़ का आप मस्त व्यू लो, और उसके बाद आप वहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लो। और वहाँ से पीक के बाद आपको सीधे फिर नीचे आना होगा केदारकांठा बेस कैंप। तो आप बेस कैंप से अपने बैग फिर से उठाओगे, फिर आप लोग डिसेंड कर दोगे जुड़ा के तालाब के लिए। फिर आपका स्टे होगा उस दिन जुड़ा के तालाब में, और फिर आप डे 4 पूरा वहीं बिताओगे, जो कि आपका टोटल 12 किलोमीटर को हो जाएगा। और फिर अगर आप डे 5 की बात की जाए, डे 5 में आप लोग जुड़ा के तालाब से सांकरी विलेज जाओगे, जो कि 4 किलोमीटर का रहेगा। और फिर आप सांकरी विलेज में आके वहाँ पे आपको लो अपना बैग वगैरह जो भी आपने क्लॉक रूम में रखा है सामान वगैरह एक्स्ट्रा, वो आप ले लो। फिर उसके बाद आपको टेम्पो ट्रैवलर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू देहरादून के लिए आपको बैठा दिया जाएगा, जिसमें कि आपके 10 से 11 घंटे का समय आएगा। और शाम के आप 7 से 8 बजे के बीच में रात के आप पहुंच जाओगे देहरादून, और वहां पे आपका ट्रैक खत्म हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ट्रैवल में क्या क्या सामान ज़रूरी है। तो पहला देखा जाए तो एक रक्सैक होना चाहिए,
जो कि आपका 45 से लेके 80 लीटर के बीच में होना चाहिए। और दूसरा आपके पास थर्मोप्लास्ट होना चाहिए बॉटल, चाहे मिल्टन या सेलो का कोई भी हो। और आपके पास एक ग्लव्स होने चाहिए। 4 पेयर कम से कम सॉक्स आप रखे रहना, क्योंकि वो बर्फ में चलने पे गीले हो जाते हैं। और आप इनर या फिर थर्मल वियर रख लो, और विंड चीटर है तो वो भी चलेगा, हुडी वगैरह रख लेना। और सन कैप और विंटर कैप ये तो जरूरी है। और सन क्रीम रख लो, लिप बाम रख लेना। और वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉयलेट पेपर, क्योंकि वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलती है, स्नो से जमी रहती है वहाँ पे। वो लोग खुद ही पानी इतने मुश्किल से लाते हैं खाने के लिए, आपको कहाँ ही मिलेगा। तो टॉयलेट पेपर रख लेना। और हो सके तो 15 लीटर का बैकपैक एक्स्ट्रा रख लेना। अब मेडिसिन ले लेना। और हेड टॉर्च या फिर हैंड टॉर्च, जो भी है दोनों में से वो भी, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे रेंट कर सकते हो। और पावर बैंक तो जरूर रख लेना, क्योंकि वहाँ पे ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और ट्रैक पैंट या फिर ट्रैक शूज और जैकेट, अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप वहाँ पे रेंट कर सकते हो। और अब टोटल कॉस्ट की बात की जाए कि आपको इस टोटल ट्रैक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो ये कॉस्ट आपकी स्टार्टिंग होगी 2024 में अगर बात की जाए तो 7,500 रुपये से लेके 14,000 रुपये में। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैक पैंट की कॉस्ट की बात की जाए तो वो आपको 300 से 500 का मिलता है। और हेड टॉर्च की बात की जाए तो वो आपको 100 रुपये के हिसाब से मिल जाता है। और ग्लव्स आपको 50 से 100 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। और अगर आप स्टिक लेना चाहते हो, ट्रैकिंग स्टिक, तो वो भी आपको 100 से लेके 300 के बीच में आता है। और जैकेट भी अगर देखा जाए तो वो भी 500 के तक आएगा। तो ये सब थी हमारे सामान की लिस्ट। तो यहीं पे हमारा ट्रैक की इन्फॉर्मेशन सारी खत्म होती है।